तो नौगाम के बाद अब आपको ले चलते दिल्ली, जहां पर जिस तरह की करारी हार हुई है विपक्ष की, उसके बाद राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस मुलाकात में हार के कारणों को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि इस दौरान एक बात उन्होंने जरूर कही है कि शुक्रवार के दिन जो दावा किया था उन्होंने उसको फिर से दोहराया है कि विधानसभा चुनाव में शुरू से ही सब कुछ अनुचित लग रहा था। पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और पार्टी दोहरी सीटें भी नहीं ला पाई, महज 6 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस पार्टी। जबकि पिछले साल जब 2020 में चुनाव हुए थे 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 19 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। उन्होंने कहा कि हम हार की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ पार्टी चुनाव के बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा के साथ आश्वासन देती है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। हार के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार ठहराया फिर से एक बार अमित शाह को और चुनाव आयोग को इसके पीछे मास्टरमाइंड बताया है। महागठबंधन में उनके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीटें मिली हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन की कुल 35 सीटें ही हो पाई है। तो देखिए 243 विधानसभा की सीटें थी, जिसमें से 89 पर भारतीय जनता पार्टी और 85 पर जेडीयू ने जीत हासिल की है। साथ साथ रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उसने भी 19 सीटें लाई है। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन सिमट कर रह गया 35 सीटों पर, यह बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार 4 बार से मुख्यमंत्री है। एंटी कमेंसी की बात बार बार हो रही थी कि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार विकास के चेहरे के तौर पर पहचान रख रहे थे, वो उनकी जो काम करने की शैली, उसको लेकर नकारात्मकता भी पैदा होने की बात कही जा रही थी। तमाम जो जानकार विशेषज्ञ थे वो यही कह रहे थे कि इस बार का जो चुनाव होगा वो नीतीश के खिलाफ हो सकता है। लेकिन जिस तरह से परिणाम आए ये चौंकाने वाले थे। और इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कहीं ना कहीं चौंकाने वाले परिणाम थे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, क्या कोई बात बाहर आ पाई है? कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की है बिहार चुनाव के नतीजों के बाद में। जिस तरीके का परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा, 60 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 6 सीटों पर कांग्रेस जीती है, तो इसको लेकर समीक्षा में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल ये जो है मौजूद रहे थे। और इस बैठक के बाद में बयान भी निकलकर सामने आए हैं। हालांकि चुनाव आयोग और एसआईआर को जिम्मेदारी जो है वो बैठक के बाद में जो है ठहराई गई है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि 2 सप्ताह के अंदर जो चुनाव में गड़बड़ियां रही हैं उसके सबूत जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद में एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से जो है करी जाएगी, ये जो है कहा गया। इसके अलावा जो बिहार चुनाव के परिणाम है उस पर जो है जो भरोसा है वो नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की बात जो है कही गई है केसी वेणुगोपाल के द्वारा। 1984 में भी इस तरीके का स्ट्राइक रेट जो है कांग्रेस को नहीं मिला था जिस प्रकार का इस बार मिलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में फिलहाल अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है कारण तलाशने की कोशिश कर रही है और जो कांग्रेस की सुई है वो अभी चुनाव आयोग और एसआईआर पर जाकर अटक रही है। लेकिन उसके अलावा किस तरीके से जो कांग्रेस के अंदरूनी हालात थे, टिकट वितरण थी या फिर जो सीट शेयरिंग थी, इन चीजों को लेकर क्या कुछ कांग्रेस जो है इस बैठक के बाद निकालकर जो है सामने लाएगी, महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 2 सप्ताह के अंदर जो चुनाव के सबूत है वो इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद में एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन स्पर्श, क्या आरजेडी की तरफ से तेजस्वी के साथ या फिर मुकेश सहनी के साथ मुलाकात को लेकर कोई बात हो रही, कोई संयुक्त तौर पर कोई मीटिंग या बैठक की बात चल रही है क्या? देखिए अभी कांग्रेस अपने हार के कारण जो है तलाश रही है और आने वाले समय में भी बैठकों का दौर चलेगा। आज चूंकि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो
जो है यहाँ पर जो है बैठा था, किस तरीके से इस चुनाव की हार को लिया जाए और आने वाले समय में जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राजेश राम या फिर प्रभारी रहे हैं जो है कृष्णा लवेरू, उनको दिल्ली बुलाया जाएगा। उनके साथ में जो है एक रिव्यू बैठक की जाएगी, किस सीट पर किस तरीके के चुनाव परिणाम रहे और उसके बाद में हो सकता है कि जो दूसरी साथी पार्टियां थी महागठबंधन की, उनके साथ भी बैठकों का दौर रहे। लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पर कांग्रेस के नेताओं के बयानों से समझ आ रहा है, कांग्रेस के नेता जो है इस हार को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं और बिहार में जो एसआईआर हुआ है और चुनाव आयोग है उसको लेकर जो है सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चलिए, आप नजर बना रखिए स्पष्ट। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।